हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सेकंड पार्ट में। तो हम देखते हैं कि वो शेरनी अपने बच्चे के साथ साथ दूसरे शेर के बच्चे को भी बचा लेती है। तभी हमें उस दूसरे शेर के बच्चे का नाम पता चलता है मुंबासा, और उसके खुद के बेटे का नाम होता है रॉबर्ट। तो वो अपने दोनों को लेकर अपने कबीले में जाने लग जाती है, लेकिन वो जो दूसरा रॉबर्ट होता है वो उसे कहता है कि हम मुंबासा को अपने साथ ले जाएं। लेकिन वो कहती है कि हम दूसरे कबीले के अनाथ शेर को अपने कबीले में नहीं रख सकते। तभी हम देखते हैं कि वो अपनी माँ को रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि हम इसको अपने साथ ले जाएं। तभी हम देखते हैं कि वो अपने साथ उसको मुंबासा को ले जाते हैं, और वो जो कबीले का शेर होता है वो कहता है हम अनाथ शेर को यहाँ पे नहीं रख सकते। लेकिन वो शेरनी उसको रिक्वेस्ट करने लग जाती है, कहती है कि हम इस बच्चे को कुछ समय के लिए रख लेते हैं, बाद में इसको यहाँ से भेज देंगे। तभी वो जो शेर होता है वो इसके खिलाफ होता है, लेकिन फिर भी वो उसे अपने कबीले में रख लेता है। तभी वो उसको कहता है मुबासा को कि मेरे बेटे रॉबर्ट के साथ तुम एक रनिंग फाइट करो। जो जीतेगा, अगर तुम जीत गए तो हम तुम्हें इस कबीले में रख लेंगे, नहीं तो वरना तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तभी जो मुबासा होता है वो कहता है ठीक, और रेस स्टार्ट होती है। लेकिन जो रॉबर्ट होता है वो मुबासा को इसलिए जता देता है क्योंकि वो अपने साथ उसको रखना चाहता था। तभी हम देखते हैं कि जो रॉबर्ट होता है वो गलती से पानी में गिर जाता है। फिर वो उठकर भागने लग जाता है क्योंकि वो मुबासा को जिताना चाहता था, क्योंकि वो अपने साथ उसको रखना चाहता था अपने कबीले में। तभी देखते हैं कि जब वो दोनों दौड़ लगा रहे हैं तो रॉबर्ट उसको कहता है तुम आगे चले जाओ, मैं हार जाता हूँ। और वो रॉबर्ट हार जाता है और मुंबासा जीत आता है। लेकिन जो कबीले का शेर होता है वो बहुत गुस्से में आ जाता है। वो अपने बेटे को डांटने लग जाता है, कहता है कि तुम जानबूझ के हारे हो। लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। तभी वो कुछ समय के साथ साथ बड़े होने लग जाते हैं और एक साथ खेलने लग जाते हैं जंगल में। तभी हम देखते हैं कि वो कभी कभी शिकार भी करते हैं छोटे मोटे। तब वो एक लेकिन वो जो जंगल का कबीले का राजा था वो उसको पेड़ के ऊपर बैठकर मुबासा को घूर रहा था, क्योंकि वो अभी भी उसे पसंद नहीं करता था। तभी वो अपनी पत्नी को कहता है कि अब इसको कह देते हैं यहाँ से चला जाए। लेकिन जो उसकी पत्नी है वो कहती है कि अभी ये खुद चला जाएगा जब ये और बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा। तभी हम देखते हैं कि जो वो शेर की पत्नी है वो कुछ सोचने लग जाती है। तभी देखते हैं कि वो जंगल में घूमने चले जाते हैं, मुबासा और रॉबर्ट दोनों वहां पे घूम रहे होते हैं। तब हम देखते हैं कि वो घूमते घूमते सफ़ेद शेरों के इलाके में चले जाते हैं, और सफ़ेद शेर उसकी पत्नी के ऊपर हमला कर देते हैं, कबीले के राजा की पत्नी के ऊपर हमला कर देते हैं। और वहां पे मुबासा भी आ जाता है। जैसे तैसे करके वो एक शेर को, सफ़ेद शेर को मारकर मुबासा की माँ को, सौतेली माँ को बचा लेता है और दूसरे शेर को भगा देता है। जब हम देखते हैं कि इनकी फाइट बहुत ज़बरदस्त थी, तभी वो जैसे तैसे करके उसको भगा देता है और दूसरा शेर मर जाता है। तभी वो जो मुबासा की माँ है वो कबीले में आती है और उसे अपने पति को कहती है कि आज इसने मेरी जान बचाई। लेकिन वो थोड़ा सा खुश होता है और उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि तुमने मेरी पत्नी की जान बचाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी हम देखते हैं कि जो रॉबर्ट होता है वो वहां से डर के भाग गया था, क्योंकि वो भी उनके साथ था। और शेर उसको डांटने लग जाता है, कहता है कि तुम अपनी माँ के हमला करने पर तुम भाग क्यों आए, और मुबासा ने उनकी जान बचाई। तभी हम देखते हैं कि जो वो सफ़ेद शेर भागा था वो अपने कबीले में आता है और कहता है अपने राजा को कि आपके बेटे को किसी ने मार दिया। और वो गुस्सा हो जाता है, सफ़ेद शेरों का राजा। तभी हम देखते हैं कि वो गुस्से में कहता है कि कल हम इनके ऊपर हमला करेंगे। लेकिन वो कहता है कि वो बहुत सारे हैं, लेकिन वो सफ़ेद शेर बहुत सारे थे। तभी वो कुछ ताकतवर भी थे, वो दूसरे जो शेर थे वो कमज़ोर थे। सफ़ेद शेर एक सुनसान इलाके में रहते थे। तभी हम रात का सीन दिखाते हैं और मुबासा के पिताजी की बातें सुनते हैं। कहता है कि अब वो सफ़ेद शेर हम पे हमला कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं सुबह होती है। मुबासा और रॉबर्ट को उनकी माँ कहती है कि वो तुम सूरज ढल रहा है जहाँ पे, वहाँ पे चले जाओ। तभी हम देखते हैं कि वो कहते हैं हम नहीं जाएंगे ये कबीला छोड़ के। लेकिन उसके पिताजी भी उसे कहने लग जाते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ जहाँ पे सूरज है। तभी वो कहते हैं ठीक है, लेकिन वो जाने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि कबीले में सफ़ेद शेर अपना झुंड लेके आ जाते हैं और उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहते हैं जिसने मेरे बेटे को मारा है उसको सामने लाओ। जो कबीले का राजा होता है वो कहता है कि
वो तो यहाँ से जा चुके हैं क्योंकि वो कमज़ोर थे। तो हम देखते हैं कि वो सफ़ेद शेर पूरे गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि हम उनको ढूंढ कर मार डालेंगे। जो सफ़ेद शेरों का राजा होता है वो अपने दूसरे शेरों को कहता है कि जाओ उनका पीछा करो, वो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। तभी देखते हैं कि सफ़ेद शेर उन दोनों का पीछा करने लग जाते हैं। तभी देखते हैं कि वो जो मुंबासा, उसे पता लग जाता है कि हमारा पीछा हो रहा है। तभी वो एक नदी किनारे आ जाते हैं। मुंबासा कहता है कि हमें उनसे लड़ना होगा, लेकिन जो रॉबर्ट होता है वो कहता है वो ताकतवर है, हम उनसे नहीं लड़ सकते। तभी वहाँ पे सफ़ेद शेर आ जाते हैं। जैसे तैसे करके वो आखिरी जोर पर मुंबासा और रॉबर्ट पहुंच जाते हैं नदी के। तभी देखते हैं कि जो रॉबर्ट होता है वो मुंबासा की गर्दन पकड़ के उसको नीचे गिरा देता है नदी में खुद के साथ, क्योंकि वो उसकी जान बचाना चाहता था। वो झरने से जैसे तैसे गिरकर आगे नदी किनारे चले जाते हैं और सफ़ेद शेर कहता है कि तुम इनका पीछा करो जैसे तैसे करके। तभी वो रात को देखते हैं कि वो जंगल में खाना ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत भूखे थे। तभी उनको वहाँ पे एक तीसरा शेर की बच्ची दिखाई देती है जिसका नाम एमिली होता है। एमिली उनको कहती है कि मैं अपने कबीले से अलग हो चुकी हूँ क्योंकि यहाँ पे सफ़ेद शेरों का बहुत सारा कहर हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे उन एमिली के साथ उसका एक पालतू पंछी भी था जो उसको सारी बातें बताता था। तभी हम देखते हैं एक बंदरों का कबीला जिसमें बंदर का नाम रीची होता था। रीची को उसके कबीले वालों ने वहाँ से निकाल दिया था क्योंकि उसकी ज़्यादा शरारत करने की वजह से सारे काम बिगड़ रहे थे। तभी वो वहाँ से चला जाता है। जो वो तीन शेर होते हैं वो वहाँ पे घात लगा के बैठे होते हैं क्योंकि वो रीची का शिकार करना चाहते थे। जब भी वो रिची के सामने आते हैं, रिची कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ पे ले जा सकता हूँ क्योंकि मैं वहाँ पर कई बार जा चुका हूँ जहाँ पे सूरज ढलता है। तभी वो शांत हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुम हमें वहाँ पे ले जाओगे हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। तभी वो चारों रिची, एमिली, रॉबर्ट और मुमासा वहाँ से जाने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो आपस में बातें करते हैं और देखते हैं कि जहाँ पे सूरज का अंत होता है हमें वहाँ पे पहुँचना है, और वो पहाड़ों को पार करके जाने लग जाते हैं ताकि वो जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँच जाएँ। लेकिन वो आपस में बात करने लग जाते हैं। लेकिन एमिली को रॉबर्ट रॉबर्ट एमिली को पसंद करने लग जाता है अपने मन के अंदर। तभी हम देखते हैं कि मुंबासा को ये बात पता चल जाती है और वो रॉबर्ट को कहता है अगर तुम उसको बता दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तभी रॉबर्ट उसके पास चला जाता है और कुछ बातें करके वापस आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे सफ़ेद शेर आने लग जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे हाथियों का झुंड था। मुंबासा और उसकी टीम वहाँ पे हाथियों के झुंड के बीच में पत्थरों में छुप जाती है। लेकिन वहाँ पे सफ़ेद शेर आ जाते हैं और एमिली पेड़ पे चढ़कर मधुमक्खियों का छत्ता नीचे गिरा देती है जिसकी वजह से हाथियों में अफरा तफरी मच जाती है। तभी वो इधर उधर भागने लग जाते हैं और एमिली पेड़ से नीचे गिर जाती है। तभी मुंबासा उसे बचा लेता है, लेकिन दूसरे पत्थर टूट जाते हैं जिनको उन्हें पार करके दूसरी ओर जाना था, इसलिए सफ़ेद शेर वह पार नहीं कर पाते। तभी वो जो बंदर है वो एमिली का इलाज करता है और एमिली उठ के कहती है कि मेरी जान किसने बचाई। तो मुंबासा झूठ बोल देता है कि तुम्हारी जान रॉबर्ट ने बचाई। तो एमिली भी उसको मन ही मन अच्छा मानने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो जल्द से जल्द ये घाटी पार करके दूसरी ओर जाना चाहते थे। तब हम देखते हैं कि वो बंदर कहता है अभी भी हमें कुछ समय लग जाएगा। तभी वो देखते हैं कि वो एक पहाड़ी पे आते हैं और हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें कहते हैं कि वो ये बर्फीले पहाड़ों को पार करके दूसरी तरफ हमें जाना है। तभी वो बर्फीले पहाड़ों को पार करने लग जाते हैं। तभी वो चारों देखते हैं हम देखते हैं कि वो चारों जल्द से जल्द पार करने लग जाते हैं और वहाँ पे सफ़ेद शेर भी आ जाते हैं उनका पीछा करते करते। तभी हम देखते हैं मुंबासा सूरज को देख कुछ सोचने लग जाता है और रॉबर्ट और एमिली एक दूसरे से बात करते करते वहाँ पे बातें करने लग जाते हैं। और वो जो बंदर होता है वो वहाँ पे बर्फ में खेलने लग जाता है क्योंकि हमें पता था इसकी हरकतों की वजह से इसे कबीले से निकाला गया था। जो रॉबर्ट होता है वो गुफा के अंदर पैर सो रहा होता है और तभी देखते हैं मुंबासा और वो एमिली दोनों बात करते हैं और एक दूसरे को खुद की बातें बताने लग जाते हैं बचपन की। तभी रॉबर्ट गुस्सा होकर सफ़ेद शेरों के पास चला जाता है। उन्हें कहता है कि मैं अब मुंबासा से बदला लेना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा था
ये तुमसे सब कुछ तुम्हारा सीन छीन लेगा। तभी हम देखते हैं कि सफ़ेद शेरों को वो बताता है कि मैं अपने निशान छोड़ दूंगा पंजों के, और तुम हमारा पीछा करते करते हमारे पीछे आ जाना। तभी देखते हैं कि वो सुबह होती है और मुबासा रॉबर्ट को कहता है कि तुम कहाँ गए थे। वो कहता है कि मैं कुछ शिकार ढूंढने गया था लेकिन मुझे नहीं मिला। तभी वो कहते हैं हमें जल्द से जल्द यहाँ पे घाटी पार करनी होगी क्योंकि बर्फीला तूफान कभी भी आ सकता है। तभी वो हम देखते हैं कि वो घाटी को पार करके मुबासा अपने पुराने गांव में आ जाता है क्योंकि उसे नहीं पता था ये उसका ही गांव है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा याद आने लग जाता है और वो कहता है कि ये मेरा गांव है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जो रॉबर्ट ने निशान छोड़े थे उसकी वजह से सफ़ेद शेर भी वहाँ पे आने लग जाते हैं और रॉबर्ट कुछ सोचने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि सफ़ेद शेर उस गांव में पहुंच गए थे, लेकिन जो मुंबासा है वो जंगल के जानवरों को कहता है कि अगर तुमने इनका सामना नहीं किया तो ये तुम्हारे बच्चों को मार कर खा जाएंगे। तभी ये जंगल के जानवरों को सारी बात कहने लग जाता है कि तुम अपना बचाव करो, जैसे तैसे इनको मारो। तो जंगल के जानवर इसकी बात सुनकर कहते हैं, एक दूसरे के कहते हैं कि हमें अपनी जान बचानी चाहिए, हमें इनके ऊपर हमला करना चाहिए। तभी वो सफ़ेद शेरों पे हमला कर देते हैं, लेकिन जो सफ़ेद शेरों का राजा होता है और रानियां होती हैं वो मुंबासा के ऊपर हमला कर देती हैं। वो गुफा में गिर जाता है और वहां पर सफ़ेद शेरों का राजा आकर उससे फाइट करने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो फाइट में मुंबासा को हराने लग जाता है क्योंकि मुंबासा कमज़ोर हो चुका था। वो ताकतवर बहुत था सफ़ेद शेरों का राजा। तभी हम देखते हैं मुंबासा वो कहता है कि मैं अब नहीं और लड़ सकता। तभी वहां पे पहाड़ के पत्थर गिरने लग जाते हैं और वो जमीन के अंदर चले जाते हैं पानी में, मुंबासा और वो सफ़ेद शेर। तभी हम देखते हैं लड़ाई होने लग जाती है और मुंबासा सफ़ेद शेर को धक्का दे देता है क्योंकि ऊपर से एक पत्थर गिर रहा था। तभी वो पत्थर सफ़ेद शेर को मार कर नीचे ले जाता है और मुंबासा बाहर आ जाता है और रॉबर्ट को कहता है तुमने हमें हमें धोखा दिया। तभी वो मुंबासा की उसको वहां पर माँ मिलती है और उसको कहती है कि तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो मुंबासा ये बात सुन के बहुत उदास हो जाता है। तो वो अपनी माँ को सारी बात बताने लग जाता है कि मैं दूसरे कबीले में चला गया था, और बाकी जो जंगल के जानवर हैं वो खुशी मनाने लग जाते हैं क्योंकि उनका राजा वापस आ गया था। तभी हम देखते हैं कि वो रॉबर्ट वहां से चला जाता है और यहाँ पे मूवी का एंड हो जाता है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे।